हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज है डे 5 एंड हम लोग हैं फ़िलहाल काजा में ही एक्चुअली एक दिन और स्टे कर गए थे। वहाँ हमने थोड़ी लोकल साइट सीइंग करी। फ़िलहाल हम रुके हैं इस ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी में। कुछ एक 15-16 रूम्स हैं, कुछ उधर कॉटेजेस हैं, मिट्टी के बेड बने हुए हैं इसमें एंड ये व्यू है, ये माहौल है। तो अभी बज रहे हैं 7:30 या शायद मैंने घड़ी उल्टा कर रखा है। तो फ़िलहाल टाइम है यहाँ से निकलने का, 7:30 या फिर 8 बजने वाले होंगे। तो यहाँ से निकलते हैं एंड आज हमारा टारगेट है काजा टू मनाली करना वाया चीचम ब्रिज एंड की मोनेस्ट्री। तो देखते हैं रास्ते में नज़ारे कैसे आते हैं, कैसा होता है हमारा जर्नी। वी आर ऑल सेट टू गो। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है, हाइट लगभग 8000 फीट है, तो थोड़ी बोलने में कठिनाई हो रही है। बट nevertheless व्यू इज़ अल्टीमेट, मॉर्निंग इज़ गुड, सन इज़ हियर एंड वी आर रेडी टू से बाय बाय। ये देखिए पहाड़ों का लाइफस्टाइल, अगर आप देखेंगे ये जूम करके तो छोटे छोटे घर बने हुए हैं एक फील्ड के सामने। तो मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने फार्म हाउस बना रखा है। वैसे इन लोग का रियल विलेज यहाँ पे है और बीच में स्पीति रिवर बह रही है यहाँ पे। ये भी नेक्स्ट लेवल लाइफ है, मस्त है, अल्टीमेट है और मज़े है। तो सुबह 8 बज रहे हैं अभी और हमने चंद्रताल की तरफ कूच कर दिया है। देखते हैं चंद्रताल कर पाते कि नहीं, ट्रैफिक होती है, धूप बहुत तेज़ होता है। एक्चुअली अभी मौसम बहुत हार्श है, धूप बहुत तेज़ हो रखी है। तो कहीं भी निकलना है, किसी भी लोकेशन पे पहुंचना है, उसको एक्सप्लोर करना, सीढ़ियाँ चढ़ना थोड़ा कठिन सा प्रतीत हो रहा है महसूस हो रहा है। तो लेट्स सी। हमारा रास्ता बंद कर रखा है। फोन बढ़ते रहे बोलो, हटेगा नहीं। चलो बढ़ते रहो। चलो बढ़ते रहिए। भाई इनकी बैरिकेडिंग तो जबरदस्त है, पता नहीं अचानक से इतने सारे घोड़े कैसे आ गए हैं। भागो भागो भागो। भाई साहब बहुत डिफिकल्ट है इन लोग को हटाना इन्हें हॉर्न का सब पता नहीं है जब तक इनको टच नहीं हो रहा है। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं किब्बर और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स आते हैं, रेड फॉक्स आते हैं। और ये बोर्ड देखिए थोड़ा सा, इस पे क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको देखते हैं। वेट हिमालयन आइबेक्स। अच्छा, आइबेक्स मिलते हैं यहाँ पे, ये 12 सिंगे वाले एंड ये सिर्फ इधर ही मिलते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर वाले स्टेट में ही है। यहाँ पे एक वॉच टावर भी बना रखा है, ये देखिए। एंड यहीं पे होती है मोस्टली स्नो लेपर्ड्स की हंटिंग, जो कि ठंड में आके डिस्कवरी चैनल वाले आते हैं, वो शूटिंग करते हैं। लीजिए देखते देखते हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। दिस इज कॉल्ड चीचम ब्रिज। ये ब्रिज यहाँ से स्टार्ट होकर वहाँ पे खत्म हो रहा है, वहाँ देखिए। एंड यहाँ पे कुछ टूरिस्ट लोग हैं, दे आर शूटिंग अ फोटोज। चलिए। एंट्रेंस इसका थोड़ा सा डेंजरस है। क्लियर। लेट्स गो। तो गाड़ी आ रही है, उसको पीछे जाना पड़ेगा। चलो। आज आ गई बेटा वो। यहाँ कहाँ जाएगा वो, चढ़ नहीं पाएगा। चल जी, मुझे कहीं मिल जाए। अच्छा रोता आ गया। वहाँ जाएगा, मुझे आधा लाख बेटा काट ली मुझे वही बात। बैक होगा नहीं आपका? बैक क्यों करना है, छोटा गाड़ी है ना भाई, बड़ा गाड़ी थोड़ा है। भाई ये समस्या है इस चीचम ब्रिज पे। एक्चुअली बहुत हाइट पे बना हुआ है ये ब्रिज, कुछ तो इसका हाइट है, गूगल कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता। ये लेफ्ट थोड़ा जगह है, आइए। बस वेट, लेटिंग गो। चलो गया, ठीक है। काफ़ी हाइट पे बना हुआ है और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये दोनों रिज जो देख रहे हैं तो गहराई यहाँ से देख लीजिए। ओ भाई साहब, तो नेक्स्ट लेवल गहरा है। तो इतने हाइट पे ये पुल बनाना पूरा आयरन ब्रिज है, थैंक्स टू BRO
और सुबह सुबह बहुत भीड़ लगी है भाई यहाँ पे। इतनी जनता यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराएगी, ये सारे पागल लोग। इसको देखो, मारो हॉर्न मारो तो चल जाओगे विक्रमपुर। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। बहुत भीड़ हो गई। सुबह सुबह 8 बजे तुम लोगों को क्या मिला भाई? है फोटो खिंचा रहे हो यहाँ पे आके? पॉइंट कवर कर लिए भाई। हैं? पॉइंट ऐसा क्या क्या उखाड़ लिया जीवन में? चलिए अब यहाँ पे कुछ नहीं रुकना नहीं है, क्योंकि फूड कोर्ट पहले थे, अभी वो बंद हो चुके हैं। यहाँ पे है नहीं, क्योंकि पब्लिक यहाँ बहुत भीड़ लगाती है। एंड वी कैन सी अ लॉट ऑफ बाइकर्स हियर। चलिए बाय बाय चीचम ब्रिज। देखिए चीचम ब्रिज का हाइट कितने रिजेस को कवर कर, कितने गहरे रिज को कवर करने के लिए बना हुआ है। ये देखिए भाई चीचम ब्रिज की सच्चाई, कितने गहरे रिजेस को कवर करने के लिए बना हुआ है। ये दो खड़ी चट्टानें हैं और ये बहुत गहरी है। So this is the view. मोमेंट ऑफ ग्रीनरी। अभी हमने एक पैच में रोका है, देखते हैं आपको यहाँ के नज़ारे। ओह माय गॉड, अल्टीमेट। ये तो अलग ही है, ये अलग स्थिति है भाई साहब। अभी आप देखिए, मेरा शकल छोड़िए, ये देखें आप, यार शानदार नज़ारे भाई, बहुत शानदार नज़ारे हैं। सामने बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं, हरियाली है, ब्राउनीस है। ये हमारी ब्लैक थार है। हाँ, और इधर देखिए बादल भी है, गड्डी यहाँ पे है। 3-4 फोटोशूट मारते हैं यहाँ से, फिर निकलते हैं। बट बताना ये चाहूँगा, काजा से जो चंद्रताल या मनाली का रूट है वो गूगल मैप पे नहीं आता है, क्योंकि अभी नहीं आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, ऑल्दो बीच बीच में अच्छे पैच बने हुए हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी हम इधर से आ रहे हैं बेसिकली, यहाँ से ऐसे 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 होते अभी इधर को जाना है। बट ये हरियाली दिखी हमें, तो हमने सोचा कि 2-3 शॉट ले लेते हैं, कुछ फ़ोटोज़ ले लेते हैं। सो सी यू इन द फोटोज। इसको यार मीडो बोलते हैं, मीडो। मीडो वो होता है कि आसपास 2 पहाड़ियाँ हो, जैसे कि एक ये और एक ये, और बीच में हरा भरा मैदान हो। तो यहाँ पे कैटल आते हैं अपना खाना खाने के लिए, घोड़े भी आते हैं, और इतना प्यारा नज़ारा है कि पूछिए मत। नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। अगर ड्रोन होता तो ये और मस्त नज़ारे दिखते हमें। सो मीडो से निकलने के बाद एक खतरनाक सा पैच आ रहा है, ये आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट उससे ज़्यादा खतरनाक तो मुझे ये दिख रहा है। ये थोड़ा सा और आगे जाने पे दिखेगा अभी 1 मिनट। यहाँ यू टर्न है शार्प, ये देखिए ये खतरनाक पैच। और ऐसा लग रहा है कि किसी ने पेंटिंग करी है यहाँ पे। इसको बोलते हैं भगवान का खुद का किया हुआ पेंटिंग। इतना सुंदर, इतना बढ़िया नज़ारे दिख रहे हैं कि पूछे मत। और ऐसा लग रहा है कि ये तोड़कर बनाया गया, बट नहीं, ये पानी से कट कट के बना है, ये वाला जो पैच है। ओह माय गॉड, नाइस। तिवारी जी फॉर्म में है आज। क्या बात है, क्या बात है, पूरी हैंडल घूम गई, बहुत बढ़िया। पानी तो है, बढ़िया पानी है, छोटा नहीं है, अच्छा पानी है, लेकिन सिर से पहाड़ों पे से आ रहा है। सब चलते चलते हमें ये आर्किटेक्चर दिखा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये नेचुरल है या मैनमेड है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मैनमेड ही हो सकता है, क्योंकि बगल में नदी है और किसी राजा महाराजा के बनाया गया है, आई थिंक सो। यहाँ भी है प्रॉपर शेडेड घर बनी है, ऐसे तो नेचुरल नहीं बन सकता, ये प्रॉपर किसी का किसी बनाया हुआ ही है। और ऐसा आगे भी है, अगर मैं आगे देखूं, यहाँ भी देखें आप, चले, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो भाई साहब ये उत्सुकता हमें यहाँ तक खींच लाया कि हम इसको देखने आगे कि है क्या और क्या बना हुआ है। तो यहाँ से दिख रहा है, ऑल्दो हमारा रोड वो है, बट यहाँ से हम उतार कर गाड़ी यहाँ लाए हैं। और ये देखिए भाई साहब,
बना हुआ नहीं लग रहा है, लेकिन नहीं बना हुआ भी नहीं लग रहा है। है क्या, क्योंकि यहाँ मिट्टी है, यहाँ देखिए मिट्टी है, और वो पत्थर कैसे स्पेशल मॉन्यूमेंट से बना हुआ है, वो देखिए। और यहाँ जाने कोई रास्ता भी नहीं है। नहीं नहीं, नेचुरली है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे हैं इधर। आई थिंक वो पहाड़ जैसे वो कट रहा है ना सामने, वो देखिए वही बनते जा रहा है ये। और ऐसे उधर भी है, वहाँ भी है, देखिए। सो ऑल सेट, एक्सप्लोर, लेट्स गो। ये सब डाल देते स्टेटस में, ब्लॉग में डाल दो, ब्लॉग में तो तकलीफें फट जाएंगे भाई देखने वाले की, दिखाने वाली तो फट ही रही है, बट ये काफ़ी नॉर्मल है जो कभी सब चीज़ें रखा जाएगा, जाने के बाद दिखाया जाएगा कि गाड़ी कहाँ तक गई थी। यहाँ पे BRO हम लोग के लिए काम करते हुए, और ये देखिए नज़ारे, ये रहा उस पहाड़ी के टॉप पे जाना हम लोग। आगे कुंजुम पास है, पता नहीं कितने दूर पे है। गलती कर दी, यस उधर चलिए। ये हम लोग के लिए रास्ता नहीं था, बट कोई नहीं। ये रहा हमारा रास्ता। देखिए ऑफ रोडिंग नज़ारे थोड़े से बदले से लग रहे हैं यहाँ पे। और वो देखिए पहाड़, और ड्राइवर साहब के बगल में घाटी है, उधर नहीं देखना है, सीधे रोड पे देखना है। आराम से झरना, वाटरफॉल। एक क्रॉसिंग तो नहीं आएगा, नीचे पानी जा रहा है, बट फिर भी पानी रिस्क थोड़ा सा है, रिस्क आ रहा है। दूधिया पानी है, इसको बोलते हैं दूधिया। ये पानी पीने के लिए आपको कोई पी सकते हैं, आराम से पी सकते हैं, इसमें आपको कुछ RO की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इसका TDS ऑलरेडी इसका क्या बोलते हैं 50-100 करीब होगा, अलॉन्ग विथ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलमोस्ट हमने 10 किलोमीटर गाड़ी पर चढ़ाइए, और अब ये देखिए नज़ारे, सीधे स्वर्ग से नज़ारे आ रहे हैं। 1x 2x हाँ 1x 2x पे ले रहा है, 2x पे ले रहा है। बट उसमें दिक्कत नहीं है चलाने में। ये नज़ारे नेक्स्ट लेवल है। पहुंच गए हैं कुंजुम वॉर मेमोरियल, एंड दिस इज कुंजुम टॉप। यहाँ से पढ़ते हैं इसके बारे में क्या
1968-77 took off from Leh along with 6 crew members for a transportation of Indian Army soldiers to Chandigarh, carrying a total of 102 passengers, and en route got caught in inclement weather condition and crashed in general area at Dhaka Glacier, approx 8 kilometers south of Punjab. Okay. Indian Air Force undertook 500 sorties between February 1968 to March 68 to search the crash flight. Oh my God, भाई साहब, ये पॉज कर रहा हूँ, आप लोग पढ़िए इसको। तो एक्चुअली यहाँ का स्टोरी ये है कुंजम टॉप का। 1968 में इंडियन एयरफोर्स की एक फ़्लाइट लेह से उड़ान भरी थी 102 सोल्जर्स को लेकर, एंड वेदर कंडीशंस ख़राब था, तो यहाँ से इस प्लेस से 8 किलोमीटर आई थिंक इधर पीछे वाले एरिया में क्रैश हो गई थी। उसके बाद से 6 महीने में 102 सॉर्टीज़ लगाई इंडियन आर्मी ने। 102 सॉर्टीज़ मतलब 102 बार इन्होंने 102 बार इन्होंने ये किया, अप डाउन किया, और कुछ मॉर्टल रिमेन्स मिले, कुछ नहीं मिले, एंड ये उनके कुछ नाम हैं जो शहीद हैं। शहीदों को नमन। मेजर, कैप्टन, स्क्वाड्रन लीडर सब लोग यहाँ पे। अच्छा, एंड ये एक स्मारक है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे बनने वालों का बाकी यही दिशा होगा। जय हिंद। बर्फ ये एक्चुअली फ्रोजन है, और धीरे धीरे इसमें से पानी रिस कर नीचे जा रहा है। तो ऑक्साइड टॉप है। गाड़ी आगे बढ़िया बनल ना हुई। असली एडवेंचर अब स्टार्ट होता है, और ये रही। हम लोग जा रहे हैं फिलहाल इस गाड़ी का वीडियो लीजिए भाई साहब, क्या मस्त। ये रहा चक्का डूब रहा उसका। पहले प्लानिंग नहीं था हमारा जाने का, बट रोड देखने के बाद सोचा कि चलो आ गए हैं, तक एक एडवेंचर और सही। और ये देखिए किया तो चढ़ नहीं पा रही है। किया नर्मदा लेक जाने के क्रम में हम ट्रैफिक में फंस गए हैं। इधर 15-20 गाड़ियाँ हैं, इधर गाड़ियाँ हैं बहुत सारी, बहुत पहुँच हो रखा है। जगह बिल्कुल नहीं है, बगल में खाई है। तो भाई साहब, चंद्रताल लेक की तरफ हम जा रहे थे, लेकिन ट्रैफिक लगी है 6 घंटे की। तो लेह किधर ही है, आसपास पीछे इस साइड है। हमने क्या किया, हमने यूटर्न ले लिया। तो अभी चलते हैं आगे, मनाली, दिल्ली, पाकिस्तान, गोरखपुर, जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ से चलते हैं। लोकेशन तो देख लिया, लोकेशन देख लिया। इससे चल के तो रास्ते में है भाई, अब इससे बढ़िया लोकेशन है। इससे बढ़िया लोकेशन तो रास्ते में है। बिप डालना पड़ेगा, लेकिन जो भी हो भाई, क्या एडवेंचर है इसको, अगर एडवेंचर कहा जाए तो ये कुछ नहीं है। लद्दाख चाहिए, लद्दाख स्पीति करने लायक नहीं है। स्पीति इज अंडररेटेड। ये जो ठीक बात जाए तक भाई ना हो क्या मतलब असला ये बोल रहा है गांड लग सॉरी। और देखते देखते पहाड़ों का मौसम बिगड़ता हुआ, अभी सब कुछ क्लियर दिख रहा था, लेकिन अब बारिश शुरू हो गई है। और ये सामने देखिए आप 1x कैसे पानी ऊपर से उतर के आ रहा है। 2x, 3x, और ऊपर जो चोटी है वहाँ पे तो ज़रूर ही बर्फबारी हो रही है।
सामने कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो रोक रखा है लोगों ने। पीछे बहुत सी गाड़ियाँ हो गई है बट ठीक है। तो भाई साहब ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया और हम लोग यहीं पे सेम प्लेस पे रुके पड़े हैं। हमने नींद भी ले ली, पावर नैप ले ली और माहौल अभी बदल चुका है। अभी आपने देखा कि कैसे बारिश हो रही थी बट अब नज़ारे देखिए कैसे क्लियर हो गया सब कुछ, सारा माहौल। काफ़ी सारे बाइकर्स भी इकट्ठे हो चुके हैं और सामने जेसीबी ने रोक रखा है क्योंकि आगे कुछ लैंडस्लाइड सा हो रखा है। वहाँ भी गाड़ियाँ रुकी पड़ी हैं उस साइड। तो हम भी रुके पड़े हैं और देखते हैं कब तक रुकते हैं। आई थिंक जल्दी खुल जाएगा ये देखिए दोनों तरफ आइस क्यूब्स बड़े वाले और बीच से गाड़ियाँ निकल रही हैं 1 बाय 1। ये जी एक्चुअल हिमाचल। बर्फ़ कैसे पिघलती है, ये पूरा बर्फ़ का चट्टान है और यहाँ से देखिए नीचे थोड़ा थोड़ा करके पानी टपक रहा है और यही पानी नीचे जाता है नदियों में। ये बगल में नदी है, पता नहीं इस नदी का क्या नाम है, जो भी है। ये चट्टान काफ़ी पुराना है, सोचिए जनवरी फरवरी के आसपास ये स्नोफॉल हुआ होगा, बर्फ़ जमा होगा और अभी तक ये जिंदाबाद है। आगे भी है, लगातार है भाई। फाइनली भैया हम लोग पहाड़ पत्थर गर्मी बहुत हो गई थी, धूप बहुत हो गई थी, तो अब बारिश हो गई पहाड़ों में, पहाड़ों का रंग बदल गया है, कुछ दिनों में हरे भरे हो जाएंगे। देखिए यही ऑफ रोडिंग तगड़ा। मजा आ रहा है, ऐसे नज़ारे कहीं नहीं मिलेंगे भाई साहब। और ये पिछले 100 किलोमीटर से चल रहा है। हाँ 30-40 और चलेगा और 30-40 चलेगा, इसमें दिल्ली तक जाएगा। उसके बाद देखते हैं कहाँ तक जाता है। ये नज़ारे देखिए, ये रोड देखिए, यहाँ पे आप मैक्सिमम स्पीड आपको 20 हो सकता है। दैट्स इट। भाई साहब अत्यंत और अंधाधुंध ऑफ रोडिंग के बाद ये ऐसे मक्खन वाला रोड मिला है जो सीधे गोरखपुर तक ले जाएगा। और जोक्स अपार्ट, ये लाहौल वैली है और स्पीति के लिए हम लोग बीच से उतरे हैं। ये हाईवे बहुत अच्छा है एक्चुअली, अगर इसको पकड़ के आप ऊपर जाएंगे तो सीधे लद्दाख पहुंच जाएंगे। बट नज़ारे अल्टीमेट अभी आ रहे हैं क्योंकि बारिश हो गई है भाई साहब और मज़ा आ रहा है। बस अभी देखते हैं हमारा अगला स्टॉप क्या हो सकता है, क्योंकि हम फुल चार्ज लग रहे हैं तो मेरे ख्याल से दिल्ली तक भी खींच सकते हैं, क्योंकि मनाली तो ऐसा सड़ा हुआ जगह, एक तो वहाँ होटल नहीं मिलेगा, ट्रैफिक इतनी होगी और उस ट्रैफिक के हिस्सेदार हम भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। बट ये नज़ारे तो क्या बोलते हैं, ताजेदारे हरम की याद दिला रही है।
तो फाइनली बहुत सारा ऑफ रोडिंग करने के बाद ऑलमोस्ट 100 सुबह भाई साहब 7 बजे हम लोग निकले थे काजा से एंड अभी शाम के 8 बजने वाले भाई साहब 1952 क्या बात है। तो 8 बजे हम लोग मनाली तो नहीं पहुंचे अभी, लाहौल वैली पहुंचे बेसिकली एंड अभी तक द व्हीकल इज परफॉर्मिंग वेल एंड गुड, एक्सीलेंट, मज़ा आ रहा है। बाहर के नज़ारे तो सुबह से नज़ारे ही दिखा रहे हैं आपको, अभी बोर हो जाएंगे लेकिन एक बार देख लीजिए कोई नहीं, हमारा काम ही है। सामने नदी बह रही है, पता नहीं कौन सी नदी है। होगी अभी आपको। हाँ। तो अभी अटल टनल पहुंचेंगे, अटल टनल का एक छोटा सा वीडियो डालते हैं एंड उसके बाद ब्लॉग को एंड करते हैं। देखते हैं मनाली में स्टे करते हैं, कहाँ करते हैं अभी तक हमने कुछ कंफर्म करा नहीं है, बट या ये लीजिए, देखते देखते ही अटल टनल आ गया क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए बढ़िया 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 भाई, इंजीनियरिंग का जो शानदार नमूना कहेंगे ना वो है अटल टनल। पूरे 9 किलोमीटर का ये टनल है और इसको बनाने में एग्जैक्टली 13 साल लगे हैं। वो किस लिए लगे हैं कि एक बार मेरी मुलाकात हुई थी एक आर्मी के कर्नल साहब से, तो उन्होंने बताया था कि इतना पानी था इसमें, सिक्योरिटी देखिए पूरी टाइट है यहाँ पे, क्या बात है, ब्राइटनेस थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया था कि इस एक्चुअली बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है और पहले इसके ऊपर से एक पास जाता था, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कौन सा पास है वो, रोहतांग पास। हाँ, तो रोहतांग से होकर जाना पड़ता था। मनाली से अगर आपको लाहौल जाना है तो 2 घंटे लगते थे ऊपर चढ़ने में, ठीक है। 40 की स्पीड लिमिट है बट बढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो बता रहे थे कर्नल साहब कि इतना पानी था इस पहाड़ में, क्योंकि इतना पानी था कि इस पानी को निकालने में इनको सालों लग गए। उसके बाद ये शानदार नमूना बना है और इसमें ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे तो आप फंस ही जाएंगे, जगह जगह एग्जिट बने हुए हैं, हर 200-300 मीटर पे एग्जिट पास बने हुए हैं एंड सिक्योरिटी भी रहती है। बट फिर भी गुड़गांव दिल्ली वाले लोग थोड़े से बदमाशी करते हैं यहाँ पे, टनल के बीच में गाड़ियाँ रोक के। तो ये देखिए भाई साहब, ज़बरदस्त नज़ारे अटल टनल के। जैसे ये टनल क्रॉस करेंगे वी विल बी एंटरिंग टू मनाली। उसके बाद ही 15 किलोमीटर पड़ता है, वैसे मैं ऑलरेडी एक बार कर चुका हूँ, बाइक से किया था मैंने। सो दिस लुक्स एक्सीलेंट। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं तक रहेगा। अगर आपको मज़ा आया है तो इस पूरे स्पीति ट्रिप में तो एक थम्स अप दे दीजिएगा एंड हम कोशिश करेंगे कि वीडियोज़ जल्दी आ जाए। 2 वीडियोज़ पेंडिंग है और इसके बाद का जो हमारा एक्सटेंशन होगा वो मनाली से दिल्ली होगा, तो दैट इज़ जस्ट नॉर्मल। मुझे नहीं पता मैं रिकॉर्ड करूँगा कि नहीं करूँगा, बट हाँ ओवरऑल इस स्पीति ट्रिप में अगर आपको मज़ा आया तो एंजॉय करिए और टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ट्रिप में, अगले ब्लॉग में अगली ट्रिप में मिलते हैं, 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब भी करते तब मिलते हैं। तो टिल देन बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। यही ठीक जगह है।